नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खास खबरों के साथ। पुंछ में 20 अप्रैल को सैन्य वाहन पर आतंकी हमले की शहादत का बदला अब जल्द से जल्द देने की मुहिम तेज हो गई है। वहीं पुंछ के बाटादुरिया जंगलों में अब सेना के हेलीकॉप्टर मंडराने लगे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि यहां अब जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है और इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी की गई है और इस मुहिम में एनएसजी को भी उतारा गया है। और वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू संभाग के हालात की समीक्षा करते हुए आतंकियों व उनके मददगारों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की हिदायत दी थी। वहीं उपराज्यपाल को बताया गया था कि पुंछ आतंकी हमले में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं और संदिग्धों से भी पूछताछ चल रही है। पुंछ जिले की हवेली तहसील की ख्वाजाबाई सीढ़ी के करीब पिछले दिनों हुए बारिश के कारण हुए भूस्खलन से 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि अन्य जमीन दोज होने का भी खतरा मंडरा रहा है। इस इलाके के लोग बेहद ही खौफजदा हैं और उनके मुताबिक अभी और वहीं 25 कनाल के करीब जमीन खिसकने का अंदेशा बना हुआ है। यहाँ जमीन खिसकने का सिलसिला लगातार जारी है और लोगों ने उपराज्यपाल प्रशासन से उनकी मदद करने की अपील की है। पूरी खिसक गई है, जिसकी खिसकने की वजह को 10 मकान जड़ा है उसका थले आने लगा और लोग बहुत ज़्यादा डर गया हुआ है। उन्हें डरने की वजह यह है कि वे सोचें जी आने वाली और कोई 25 कनाल ज़मीन है, शायद वह हमारा मकान ऊपर आ जाए पूरी तो कोई रेन शेन को जुगाड़मेंट नहीं बन से। बाकी यो मकान देखे ला तम यो भी पूरा डैमेज हो गया है, तो कोई डंगा शंगाई बाकी कोई हो गया वो टेंट वगैरह दें कि चलो कुछ दिन वास्ते लोग गुजारो करें। बाकी मकाना पर लोगों ने 10-10, 20-20 लाख रुपये खर्चो किए हुआ है, वो तो शायद सरकार दे ना दे, लेकिन चलो वक्ती मोल कुछ ना कुछ होना चाहिए इन वास्ते। पहला में थोड़ा नुकसान होगा तो वो तो बहुत ज़्यादा होगा, तो हम देख ही आए हैं। तो आगे चलो हमारी यही है सरकार ने अर्ज़ है कि इसके बारे कोई ना कुछ गाना करें, देखें चलो को आप टीम वगैरह भेजें में आना देखें कि इनको नुकसान है किस हिसाब में कितना है, तो चलो कुछ ना कोई हेल्प अगर हो सके तो करें। बहुत ज़्यादा बारिशां सी जिसकी वजह नाल एरिया जड़ा है चल है सारा फट गया। इसने थल्ला है 10 मकान है, ये सारे इसमें जद विच आ रहे हैं। कोई इस एरिया की हिफाजत की जाए तो इस गरीब आवाम की कोई मदद की जाए कि जो ये घर बर्बाद हो रहे हैं, ये एरिया पीछे से स्लाइड हो गया है, ये स्लाइड हो गया नीचे आ रहा है। अब कल भी ये एरिया चल रहा था, आज भी चल रहा है, जिसकी जद में ये मकान है, ये तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। एलजी साहब से और ख़ास करके जनाब डीसी साहब से मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इसका कोई डंगे शंगे लगवाए जाएं और टीमें भी भेजी जाएं जो इसका मुआयना करके यहाँ के हालात का आपको रिपोर्ट करें। चौकीदार ने भी रिपोर्ट की, उन्होंने थाने की और हमने खुद भी थाने रिपोर्ट की। पिछले कल हूँ डीसी साहब ने दरखास्त दे गया क्यों 2 भी छुट्टी थी। डैमेज जड़ा है 2 मकान इस टाइम डैमेज है, बाथरूम लाग है और इसका जड़ा लपेट मामे लावा ये इस वक्त कोई 10 घर है। इसके नाल एक मिडल स्कूल है महल्ला बनी। तो यो जो एरिया अगर आधो 1 घंटो बारिश होएगी यो एरिया जो है चला वो जिस वक्त यो कुछ नहीं छोड़ से। इस वास्ते कल हमने तहसीलदार साहब ने भी किया है कि वे आवे और जी मैं एप्लीकेशन डीसी साहब को मार्क करवाई थी वह भी आने पटवारी ने दी है। वे आ गए इसने देखें कि क्या रुकेगी या नहीं रुक से, क्रेट लवावें। जम्मू के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आज हुनर वाले हाथों ने दीवारों पर चित्रकारी के रंग बिखेर कर हर किसी को अपना कायल बना डाला है। वहीं कॉलेज की छात्राओं ने सांस्कृतिक धरोहरों का बेहद ही खूबसूरत ढंग से दीवारों पर उकेरा है और अपनी प्रतिभा को बखूबी दर्शाया है। इस इवेंट का आयोजन कॉलेज के एनएसएस यूनिट द्वारा किया गया था, जिसमें कि छात्रों ने विभिन्न रंगों के माध्यम से दीवारों को सजाकर सांस्कृतिक धरोहरों से हर किसी को रूबरू करवाया। हमने एक वॉल क्रिएट की है जिसका नाम हमने दिया है सांस्कृतिक धरोहर, और इस वॉल पे ये स्टूडेंट्स हमारी जितनी संस्कृति से जो जुड़े हुए जो हमारे रूट्स हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पीपल का पेड़ है,
पीपल का पेड़ है, तुलसी है, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी हिस्ट्री को दर्शाती हैं। और जो हम जो हमारे जो यंगस्टर्स जो बच्चे हैं वो पीछे छोड़ गए हैं इन चीज़ों को, और हम उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ हम अपने रूट से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी वॉल जो है पीछे डेकोरेट हो रही हैं और इनकी थीम है वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी कि सांस्कृतिक धरोहर। तो हमारा देश जो है वो संस्कृति में हमें पता है कि इट इज़ वेरी रिच, तो उसी को लेके हमने कुछ थीम्स बनाई हैं। जैसे कि वहाँ उस वॉल पे रुटराड़े बन रहा है, यहाँ पे हमने चरखा बनाया है, और बिन्ने जो प्रथा बहुत पुरानी चली आ रही है बिन्ने बनाने की, वो हम यहाँ डिपिक्ट कर रहे हैं। देन हमारा नेशनल ट्री जो है वहाँ पे हमने वो थर्ड वॉल पे वो डिपिक्ट किया है। तुलसी पूजा हमारे देश में काफ़ी होती है, तो उसका भी हमने वहाँ बनाया है। अमर सिंह हमारे देश के एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो वो भी हमने वहाँ पे डिपिक्ट किए। तो ऑल इन ऑल ये जो इस साल मिलेट का ईयर भी था 2023, तो उसको भी हम डिपिक्ट करने वाले हैं, जो कि हमारी लास्ट वॉल होगी। थैंक यू सो मच। उसको बोल दो, दो पकड़ी हुई है। गर्मी में इजाफे के साथ ही जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में कुत्तों सहित अन्य जानवरों द्वारा लोगों को काटने के मामले में भी बढ़ोतरी हो गई है। वहीं जम्मू के जीएमसी अस्पताल में जानवरों के हमलों के शिकार हुए लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। वहीं जीएमसी के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के हेड डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बताया कि ऐसे मरीजों के इलाज के लिए जीएमसी में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। उन्हें वैक्सीन के साथ साथ सीरम भी मुहैया करवाया जा रहा है। ऐसा है कि जो डॉग बाइट या एनिमल बाइट के हमारे पास केस रिपोर्ट होते हैं, उनका आपने ठीक कहा कि गर्मियों के प्रचलन से थोड़ा सा उनका जो नंबर है ओपीडी हमारी जो 30-40 थी वो आजकल 50-60 तक टच कर जाती है। और जम्मू सिटी के अलावा दूर दराज से भी लोग जो हैं हमारे पास वैक्सीन और सीरम के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जो वैक्सीन है हमें क्लास 2 एनिमल बाइट में देने पड़ती है, लेकिन क्लास 3 बाइट जिसमें कि आदमी का पेशेंट का खून भी निकल जाता है और बाइट जो है ट्रांसडर्मल बाइट जिसमें कि लहू भी बह जाता है, उसको क्लास 3 में क्लासीफाई करना पड़ता है और उसमें वैक्सीन के साथ साथ सीरम भी पेशेंट को देना पड़ता है, और उस प्रोसेस को हम सीरो वैक्सीनेशन कहते हैं। तो सीरम और वैक्सीनेशन क्लास 3 पेशेंट्स के लिए दोनों के लिए ज़रूरी मुहैया कराई जा रही है। यहाँ पे समय समय पर कई बार हमें शॉर्टेजेस भी होती हैं, लेकिन हम अपने हायर अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं तो कई बार लोकल परचेज भी करते हैं। में हुई बारिश के कारण बिश्ना के गांव पृथ्वीपुर के किसानों की गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं आज इन किसानों ने फसल को हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, और इन लोगों का आरोप था कि कृषि विभाग की टीम के अलावा दूसरे किसी भी विभाग के अधिकारी उनकी खराब फसल की समीक्षा करने नहीं पहुंचे। इन किसानों के मुताबिक प्रशासन के इस रवैये से वे परेशान होकर उन्हें आज प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने उपराज्यपाल से जल्द ही उनकी फसल के नुकसान का जायजा लेने और उनकी भरपाई करने की मांग की। खराब हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो। खराब हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो। खराब हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो। खराब हुई साड़ी ये फसल है जी 1 महीना पहले दी जी है 20-25 दिन या 1 महीना समझो पहले दी खराब हुई दी है। जिले पहली बारी फांडा चलिया तो बारिश आई है, अदू दी ये फसल साड़ी खराब हुई दी है। एक बारी अह पहले भी तुंदे माध्यम कन्ने तुंदे गुलशन चैनल दे कन्ने ते जेके चैनल के माध्यम कन्ने अस पहले भी एक बार प्रदर्शन कर चुके हैं। अज तक बिना एग्रीकल्चर दे और कोई नहीं आया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे आए ही इत्थे ते उन्हें दिखी साड़ी फसल खराब होई दी। उन्हें ये गल बोली कि साढ़े हत्थ च कुछ नहीं है, ये सरकार है जिहड़ी वो करी सकदी है, जां उपर डीसी साहब मनोज सिन्हा जी जिहड़े साढ़े जम्मू कश्मीर दे मतलब गवर्नर ने उप गवर्नर ने जिहड़े वो करी सकदे न। ते इस करिए असें जिहड़े अस दिक्खेआ मौका।
डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने आज इंदिरा चौक इलाके का दौरा किया और इस दौरान उनके साथ जम्मू नगर निगम के कमिश्नर राहुल यादव भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने इंदिरा चौक में स्थित सब्जी मार्केट के दुकानदारों से भेंट की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को उनकी समस्याओं को जल्द समाधान करने का भी आश्वासन दिया। शीशा ये जो धूलीगढ़ बना ये सुना है बहुत बढ़िया बनी। इधर स्मार्ट सिटी का बस स्टैंड बना है, बहुत बढ़िया बना है, पर स्मार्ट अभी अंदर है सर। हमारी बहुत बड़ी पुरानी मांग थी, लेकिन अब हमारी सरकार है, हमारे लोग चुने हुए मेयर डिप्टी मेयर बने हुए हैं यादव साहब, बहुत बढ़िया एक एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर जो म्यूनसिपलिटी के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि अब जो हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि ये आपने देखी कि मार्केट बंद है। इस अगर 65 दुकानें 62 दुकानों में से सिर्फ 7 दुकानें खुली हैं, बाकी सारी की सारी बंद है। उसका कारण ये कि रास्ता ठीक से नहीं है, यहाँ का जो रख रखाव बिल्कुल ठीक नहीं है, और म्यूनसिपलिटी का ये आश्वासन बार बार मिलता रहा कि हम इसको बनाने जा रहे हैं। इसलिए हम भी थोड़ा सा फंसे हुए थे कि कब इसका शुरुआत हो और लोगों की जो ज़िंदगी बदले, क्योंकि जम्मू शहर में बहुत तरक्की हो रही है, चारों तरफ विकास और डेवलपमेंट का कार्य जो चल रहा है। आशा करते हैं कि इसके ऊपर भी वैसा ही काम हो और शहर हमारा सुंदर बने, क्योंकि ये BC रोड और त्रिकुटा कम्प्लेक्स को ये रास्ता लगता है, हज़ारों लोग इस रास्ते से निकलते हैं, पर रास्ते की हालत देखकर बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। इंदिरा चौक में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से वेजिटेबल मार्केट को एक वो दी गई है, मार्केट लाट की गई है। इन्होंने काफ़ी दफ़ा मेरे पास अप्रोच किया कि जहां हम थोड़ी खस्ता हालत में हैं इसकी सुध ली जाए। तो आज मैंने और हमारे कमिश्नर राहुल यादव जी हमारे साथ हैं, और इनके साथ साथ हमारे प्रीतम शर्मा जी जो इस पूरी एसोसिएशन के प्रधान हैं, सबने मिल के यहाँ पर हम आए हैं, देखे हैं। दुकानदारों ने अपनी व्यथा सुनाई है कि हम अलाटेड हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को किराया देते हैं, और इनको अच्छे तरीके से थोड़ा मेंटेन किया जाए ताकि हम भी अच्छे वातावरण में इस कॉरपोरेशन को चलाए, इस मार्केट को काम कर पाएँ। तो उसको देखते हुए कुछ दुकानें बंद भी पड़ी हैं, क्योंकि अच्छा माहौल नहीं है जहाँ पे अच्छा फ्रीक्वेंटली लोग आ जा नहीं सकते। इन्होंने डिमांड की है कि जहाँ पे एक अच्छी तरह से मार्केट बनाई जाए और डबल स्टोरी बनाया जाए, वहाँ पे बाकी दुकानें भी बढ़ पाएँ, जिस तरह से कॉरपोरेशन चाहती है। हमारे से जो सहयोग चाहती है कॉरपोरेशन, हम भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है। इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा की जम्मू साउथ इकाई द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कि इकाई की जिला अध्यक्ष रेखा महाजन ने मन की बात के 100वें एपिसोड पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम की मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए जिले के 5 मंडल के नेता व कार्यकर्ता तैयार हैं और हर बूथ पर इसका आयोजन किया जाएगा। हमारे 5 मंडल अध्यक्ष इसमें काम कर रहे हैं और बूथ स्तर तक, हर बूथ स्तर पर ये हमारा कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हर बूथ अध्यक्ष जो है एक 100 की संख्या तक का एक कार्यक्रम जो है अपने बूथ पे करेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से 2014 में जब इन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया था, तो मैं समझती हूँ कि एक सोच के साथ शुरू किया था कि हमारे देश की जो विविधता है उसको लोगों के बीच लाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। एक इमोशनल कनेक्ट जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने लोगों से किया। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जब आज हम कहें तो 2014 में वो समय जब जो रेडियो था वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा था, उस समय प्रधानमंत्री जी का रेडियो के माध्यम से मन की बात का कार्यक्रम करना, कहीं ना कहीं रेडियो को एक फिर से एक नया जीवन मिला, जान मिली। और रेडियो के माध्यम से ही कई लोग, चाहे वो हमारे विलेजर्स हों, हमारे फार्मर्स हों, ये सभी लोग जो हैं लेबरर्स हों, ये इस मन की बात के कार्यक्रम से जुड़े।
गुलिस्तान न्यूज और जेके न्यूज चैनल की एक और खबर का असर देखने को मिला है। बताते चलें कि बीते दिनों उधमपुर जिले की तहसील रामनगर की पंचायत राग के उदक गांव में बिजली की जर्जर तारों को लेकर गुलिस्तान न्यूज और जेके न्यूज चैनल पर आज से करीब 4 दिन पहले एक खबर प्रसारित की गई थी। वहीं जर्जर तारों के टूटने से उनकी चपेट में आने से 3 कुत्तों की भी मौत हो गई थी। वहीं खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आते हुए बिजली की जर्जर तारों को बदलने का कार्य शुरू किया गया और स्थानीय लोगों ने उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के लिए चैनल का आभार जताया है। सारा कोला पैह्लें थोड़ा मीडिया वालों बड़ा शुक्रिया करना कि साढ़ी गल सुनने आस्तै परसों भी आए हे। अज भी जेह्के साढ़ी पूरा कम्मा साढ़ा जोर होया ते अज भी साढ़ी इत्थै आए। बड़ा बड़ा शुक्रिया करना थोड़ा सारा कोला पैह्लें। मेरा नाम साढ़ा ग्रां उदक पंचायत रांग वार्ड नंबर 6 च जेह्का हादसा होया हा। हादसा पैह्लें जेह्के इक बरखा भी होंदी ही, तार जेह्की इक बरखा या तूफान चलदी ते तार टुट्टी जंदी। लैंडमैन बेचारे दिन रात दौड़दे रौंह्दे। ओह् तार उं'दा बी केह् कसूर ऐ, तार जेह्की पतली तार ही ओह् नहीं खड़ोंदी ऐ। ते हून जेह्का डिपार्टमेंट दा मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाह्न्नां जे इक जल्दी कोला जल्दी इ'नें जेह्की तार जेह्की स्हेई लाई ओड़ी। किन्ने के घर न जिनेंगी परेशानी आंदी? एह् 7 घर है सर। एह् 7 घर है जेह्के उ'नें बड़ी परेशानी। इक तूफान भी निक्की जी तूफान चलदा ते बिजली बंद होई जंदी। ते एह्दे आस्तै मैं डिपार्टमेंट दा बड़ा ज़्यादा कोला ज़्यादा शुक्रिया करना चाह्न्नां। बड़ा फायदा होना जनाब। ग्रां दा नाम है उदक, मेरा नाम है मोहम्मद बशीर। पहले बड़ी परेशानी थी, कुत्ते 3 मरी गए। हुण शुक्रिया तो जनाब थोड़ा जे ठीक होई गया। और किन्ने के घर है जिन्हें परेशानी आंदी? घर 5-6 घर जिन्हें परेशानी आंदी थी। पहले तूफान वगैरह चलता ते तारा गिर जांदी थी तो बड़ा नुकसान होता था। हुण तारा सही हो गई है, बड़ा फायदा जी। 5-6 करेंगे फायदा, होर लोगों की फायदा है। पहले बड़ी परेशानी आती, तारा टुटी जंदी। हाँ, बड़ा बड़ा हादसा होया, कुत्ते मरी गए। तो शुक्र करो आदमी नहीं कोई मरी गया बेचारे, क्योंकि चले इत्थे सारे ग्रां च सारे कम बाहर होंदे। कोई घावड़ नहीं जादा, कोई पत्थरा नहीं जादा। ये मतलब भगवान का शुक्र है, कुत्ते मरी गए। खैर बड़ा नुकसान होया। कुत्ते उन्हें पाले थे, इन्ने अच्छे कुत्ते हो, रखवाली होंदी ही घरे हैं। तो डिपार्टमेंट का शुक्रिया, नवियां तारा आईयां। मगर साड़ी एक डिमांड होर है। अस कोई 10 साल की मांग करा ने, जेह्ड़ा साढ़ा ट्रांसफार्मर 25 kV दा असें चाहिदा 63 दा। और अस बड़ी एप्लीकेशनां दित्तियां, मगर साड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बड़ा बैकवर्ड एरिया, पिछड़ा ग्रां। अगर वो 63 दा ट्रांसफार्मर लगी जाए किन्ने घरें गी फायदा होंदा? वो सारे फायदा, इन्हें भी फायदा नहीं। कोई मतलब 50 घरें फायदा है। हाँ, जां कुछ लोग बाहर नहीं रवा दे, मगर घर होंदे इत्थै गै। इ'यां कोई बनी दे 80 घर बनदे। हाँ जी, ते इ'यै बड़ी मेहरबानी है। तारा नवियां होई, अस थोड़ी उम्मीद होई कि अस साढ़ा ट्रांसफार्मर भी आऊग। पुंछ जिले के साबजिया के गांव सुंदरी पथरी इलाके में एक घर पर पेड़ गिरने से घर को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि सुबह तेज हवा चलने के कारण भारी भरकम पेड़ टूटकर घर पर गिर गया, जिससे कि घर को काफी नुकसान पहुंचा है। हादसे में घर के सदस्यों को मामूली चोटें आई हैं। पुंछ जिले में मंडी के साबजियां तक रोड की खस्ता हालत को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की जर्जर हालत के चलते आज से तकरीबन 3 से 4 महीने पहले इस रोड पर एक सड़क दुर्घटना में करीब दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन नींद से अभी तक जागा नहीं और आज भी सड़क की हालत ज्यों की वैसी ही बनी हुई है। इस दौरान रोड पर आवागमन करने वाले लोगों ने भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और जल्द से जल्द इस रोड की मरम्मत करने की मांग की है। गुलिस्तान न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज बॉर्डर एरिया का जो मंडी से साबजियाँ बॉर्डर एरिया उसका विज़िट किया है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ के 370 जो ख़त्म होने के बड़े बड़े दावे करती थी इंतज़ामिया, मैं ये कहूँगा ये फेलियर है। आप बिल्कुल ये विज़िट किया है गुलिस्तान न्यूज़ ने कि हमारे रोडों की खस्ता हालत है, हमारी कहीं ज़िंदगियाँ जो है वो इस रोड के हालत में जो है अपनी जानों को गंवाना पड़ा है। मैं आपकी सालत से ये गवर्नमेंट इंतज़ामिया से कहना चाहूँगा कि हमारे नौजवान जो है 27 घर जो उजड़ गए थे, एक बार 7 घर जो उजड़ गए थे, उसका कारण जो था वो खाली रोड की थी।
देखिए ये हमारी हालात है, ये बॉर्डर एरिया जो है जहाँ फौज चलती है, जहाँ हिंदुस्तान की फौज चलती है, ये उस रोड की ये खस्ता हालत है। मैं कहूँगा ये इंतज़ामिया जो है वो फेल है। गवर्नर साहब जो है बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने जो है जम्मू कश्मीर को जो है वो सुधार दिया है। एक्सीडेंट की बात की, आज तक यहाँ पर जितने भी हादसा हुए हैं वो रोड की खस्ता हालत होने की वजह से जो है वो हुए हैं। आए रोज़ आपने सावजिया में सुना ही होगा कि यहाँ पर हमारे 27 लोगों की जाने गई थी, उससे पहले 4 लोगों की जाने गई थी। अगर गिनती करें ये जाने जो हैं वो सैकड़ों में चली जाती हैं, लेकिन ये इंसान थे जो इस रोड के हादसे की वजह से जो है वो शिकार हुए हैं। हमने तब भी चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हमारी रोड की कनेक्टिविटी जो है वो दुरुस्त। आज की डेट में लोग जो हैं बाहर की रियासतों में बड़ी बड़ी चीज़ों की मांग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों की मांग कर रहे हैं, एम्स की मांग कर रहे हैं। हम 70 साल से यही रोना पिट रहे हैं कि हमें पानी, बिजली और रोड की कनेक्टिविटी जो है वो दुरुस्त की जाए। और रोड की कनेक्टिविटी जो है वो एक गांव को शहर से मिलाती है और शहर को जो है वो एक रियासत से मिलाती है, रियासत को एक मुल्क से मिलाती है। लेकिन हमारी इस रोड कनेक्टिविटी जो गांव को शहर से मिलाती है, इसकी बड़ी खस्ता हालत है। ये इस रोड की बहुत ही खस्ता हालत हुई है। आप देखिए जगह जगह पे ये रोड ऐसे ही खड्डे मिलेंगे आपको हर जगह पे, तो आपको 10-10 मिनट पे आपको खड्डे मिलेंगे हर। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।